तो आज हम लोग वन डायमेंशन में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के रिगार्डिंग 10th क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन में हमें बोला गया है द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स इज ए सेक हाइपरबोलिक एक्स। तो हमारे पास एक रैंडम वेरिएबल है कैपिटल एक्स एंड उसका जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है वो है ए सेक हाइपरबोलिक एक्स। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द कॉन्स्टेंट ए। तो यहाँ से हमें कॉन्स्टेंट ए का वैल्यू फाइंड करना है एंड कॉम्प्यूट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। और हमें ये दोनों प्रोबेबिलिटीज फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें गिवन है, गिवन दैट क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें पीडीएफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू गिवन है ए सेक हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, यहाँ पर एक्स का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी के बीच लाई करता है, माइनस इन्फिनिटी लेस देन एक्स लेस देन इन्फिनिटी। दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं ए इंटू 2 डिवाइडेड बाई ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स, क्योंकि हम सेक हाइपरबोलिक एक्स को 2 डिवाइडेड बाई ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर भी माइनस इन्फिनिटी लेस देन एक्स लेस देन इन्फिनिटी। सिंस द गिवन फंक्शन, हमारे पास जो गिवन फंक्शन है वो एक पीडीएफ है। द गिवन फंक्शन इज ए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, सो हम बोल सकते हैं इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स, इसका वैल्यू इक्वल्स टू 1 होगा और हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, यहाँ पर 2a कॉन्स्टेंट पार्ट है सो 2a बाहर आ जाएगा, 2a इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1। और अगर हम लिमिट ले ले तो हम लिख सकते हैं 2a इंटू लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू इन्फिनिटी माइनस एप्सिलॉन टू एप्सिलॉन इंटीग्रेशन। अभी इस इंटीग्रेशन का जो पार्ट है इसको हम एक फॉर्म में लिखेंगे डी ऑफ ई टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई टू द पावर एक्स का होल स्क्वायर। इंटीग्रेशन में आसानी होने के लिए हमने इसको ऐसे फॉर्म में लिखा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं दैट इज इक्वल्स टू हमें 1 मिलेगा। और 2a लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसे अगर हम इंटीग्रेट करें तो हमें मिल जाएगा tan इनवर्स ई टू द पावर एक्स इन द इंटरवल माइनस एप्सिलॉन टू एप्सिलॉन दैट इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि हमें पता है जो tan इनवर्स x होता है दैट इज इक्वल्स टू हमें मिलता है dx डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास d ऑफ ई टू द पावर x डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर प्लस ई टू द पावर x का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर हमें tan इनवर्स ई टू द पावर x मिल जाएगा। ठीक है, और इसे हम लिख सकते हैं और 2a लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू इन्फिनिटी tan इनवर्स ई टू द पावर एप्सिलॉन माइनस tan इनवर्स ई टू द पावर माइनस एप्सिलॉन दैट इज इक्वल्स टू 1। और यहाँ से हमें 2a इंटू पाई बाई 2 इक्वल्स टू 1 मिल जाएगा और a इक्वल्स टू 1 बाई पाई मिल जाएगा। तो हमें a का वैल्यू, कॉन्स्टेंट a का वैल्यू मिला है 1 बाई पाई। देयरफॉर हम बोल सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 बाई पाई इंटू 1 बाई ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स, जहाँ पर एक्स का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी के बीच लाई करता है। ओके, तो अभी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स लेस देन 1 का वैल्यू फाइंड करना है। सो दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ओवर माइनस इन्फिनिटी टू 1 एफ एक्स डी एक्स। अभी दैट इज इक्वल्स टू हमारे पास जो एफ एक्स का वैल्यू है उसमें 2 बाई पाई वाला पार्ट कॉन्स्टेंट पार्ट है, सो ये बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन डी एक्स डिवाइडेड बाई ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स, ये हमें मिल जाएगा। ओके, अभी दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 2 बाई पाई लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 तक लिमिट है, मतलब कि जो वैरी करता है इंटीग्रेशन का वैल्यू। तो यहाँ पर हमें एप्सिलॉन टू 1 मिल जाएगा डी एक्स डिवाइडेड बाई ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स। अभी दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाई पाई लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी एप्सिलॉन 1। अभी इसको भी हम लिख सकते हैं डी ऑफ ई टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई टू द पावर एक्स का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा 2 बाई पाई लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी tan इनवर्स ई टू द पावर एक्स, यहाँ पर एप्सिलॉन से 1 तक वेरी करेगा दैट इज इक्वल्स टू 2 बाई पाई लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, हमें मिल जाएगा
tan इनवर्स ई माइनस tan इनवर्स e टू द पावर एप्सिलॉन दैट इज इक्वल्स टू 2/पाई tan इनवर्स ई मिलेगा हमें। ओके, तो अभी क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 का वैल्यू फाइंड करना है। सो दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड एक्स लेस देन 1। ओके, सो दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा 1 माइनस इंटीग्रेशन -1 to 1 एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस, अगर हम एफ एक्स का वैल्यू पुट करें तो 2/पाई बाहर आ जाएगा एंड इंटीग्रेशन -1 to 1 डी ई टू द पावर एक्स, डी ऑफ ई टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई टू द पावर एक्स का होल स्क्वायर, ये हमें मिल जाएगा, हमने डायरेक्ट लिख दिया है। सो दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2/पाई, इसे अगर इंटीग्रेशन करें तो हमें tan इनवर्स ई टू द पावर एक्स मिलेगा। अगर हम वैल्यूज को पुट कर दे, मतलब कि लिमिट को पुट कर दे -1 to 1, तो हमें मिल जाएगा tan इनवर्स ई माइनस tan इनवर्स ई टू द पावर -1, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, हेंस द रिजल्ट।